भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को एकाग्रता से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल हमने आपसे एक नम्र निवेदन किया था कि अगर भगवान आपसे पूछें कि कोई एक चीज मांगो तो आप सब लोग भगवान से क्या मांगना चाहेंगे। मुझे पता है किसी एक का भी एक प्रश्न नहीं होगा, पूछिए, बताइए। लाल जी से यही मांगेंगे कि लाल जी आप हमें अपने श्री चरणों की सेवा दीजिए। बहुत सुंदर। और कोई भक्त बताना चाहेगा? मेरा भी यही जवाब है। और कोई भक्त बताना चाहेगा? गुरु जी के और प्रभु के। और कोई बताना चाहेगा कि आप प्रभु से क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा एक चीज मांगो। बस प्रभु के चरणों में सेवा, बस प्रभु के चरणों में सेवा। और किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो, खुल के पूछिएगा, कोई हिचक नहीं। क्या पाना चाहते हैं प्रभु? अगर प्रभु पूछे एक चीज मांगो, क्या पाना चाहते हो? बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका वॉल्यूम बंद है। हाँ जी, मेरे को तो मैं भगवान से मांगूंगी कि मैं ये जो मैंने जन्म लिया है वो सफल हो। मेरे को हमेशा याद रहे आपका ज्ञान कि जो आप कहते हैं कि आप शुद्ध आत्मा हो, सब शुद्ध आत्मा है। इतना मेरा मन हो जाए कि मैं वो मेरे मन ये स्थिर तरह से जाए और इसी जन्म में ही ना पड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बताइए, आप बोलिए मिसेज मेहरा। मैं तो प्रभु जी से
नहीं चाहिए हमें बहुत तो सुंदर, कान्हा जी चाहिए बस बहुत कान्हा जी सुंदर, हो चाहिए बहुत सुंदर। हाँ और भाई जी, उनकी बहुत कृपा है उनकी बहुत कृपा है हम लोग हर वक्त उसका शुक्रिया मनाएं बस भाई जी आप क्या मांगना चाहती हैं? मैंने बहुत सोचा भैया जी, मुझे लगा कि अगर ऐसी घड़ी आई तो शायद मैं तो कुछ भी मांगना ही भूल जाऊंगी। मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूं। मुझे आंसर ही नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। और भाई साहब आपने क्या कहा? मतलब यही कहा कि हम सब लोग मन को काबू में करने की कोशिश करें, भगवान सहायता करें हमारी। धन्य हो। हे पुण्य आत्माओं, आप सबने अपने हृदय से जो कुछ भी चाहा, मैं प्रभु के चरणों में, कल शरद पूर्णिमा है, ये प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, इन सब पुण्य आत्माओं ने जो कुछ आपसे हृदय से चाहा है वो इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे। 3 भक्तों ने निवेदन किया, हम प्रभु की चरण सेवा चाहते हैं, यानी हमारा मन सदा भगवान के चरणों में रहे। तो बहुत सिंपल सी बात है, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं ही बना हुआ हूं, और आप जिनकी भी सेवा कर रहे हैं वो भगवान की ही सेवा है। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबकी, उसमें ये नहीं होगा कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार नहीं है। वहां छल कपट हो जाएगा, वहां राग द्वेष हो जाएगा। ये एक विशेष ध्यान रखिएगा। जिन भक्तों ने चाहा कि मेरा केवल भगवान के चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं उनकी सेवा करता रहूं, इसका मतलब जित देखूं तित श्याम मई है। किसी में अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। राजकुमार जी ने कहा कि मेरा मन गुरु और भगवान के चरणों में लगा रहे, तो बहुत सुंदर भाव है। गुरु वो कड़ी है जो भगवान से हमारा संबंध जोड़ता है, और भगवान तो कहते हैं कि जो अपने गुरु की भी सेवा करता है भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीना। आप किसी भक्त की भी सेवा करते हैं तो भी भगवान की सेवा है। तृप्ता गोयल जी ने कहा कि हमें हमेशा आत्मज्ञान रहे, क्योंकि हमारा चित्त बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। हम बहुत जल्दी अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। शरीर में रहना पाप नहीं है, शरीर में रहना पाप नहीं है, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। और संतों ने कहा इस देह में हरि मिलत है। तो शरीर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भगवान की कृपा से आप और हम सबको मिला हुआ है। और हमको संतों की कृपा से ये ज्ञान भी हो गया कि इस देह में हरि मिलत है, तो देह की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई। लेकिन आत्मचिंतन, आत्मज्ञान बना रहना का मतलब कि आपको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, शरीर संसार का अंश है। बहुत सुंदर भाव है। हमारे मिसिज मेहरा ने कहा कि भगवान का प्रेम ये प्रेम एक ऐसी चीज है कि आपका सबके साथ में एक सा व्यवहार हो, किसी में भेद बुद्धि ना हो। 84 लाख योनियों में जितने भी योनियां हैं वो सब भगवान का रूप है। भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा?
आप सबसे प्रेम करोगे, ये भगवान का ही प्रेम है, यही भगवान का प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। शरीर मान के प्रेम करोगे तो स्वार्थ का प्रेम कहलाएगा, आत्मा मान के प्रेम करोगे तो निस्वार्थ प्रेम कहलाएगा। हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, हम अपने मन को परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारा मन एकाग्र हो, शुद्ध हो, और शुद्ध मन ही, अंतःकरण की शुद्धि ही भगवत प्राप्ति की पहली कड़ी है। यहीं से द्वार खुलता है, यही चित्त है। कल मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं है तब तक कुछ भी शुद्ध नहीं है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को, क्योंकि उनको श्रापित थे, कपिल भगवान से श्राप मिला था। और देखिए, राजा सगर के पुत्र अंशुमान और अंशुमान का पुत्र भागीरथी, उससे गंगा मैया प्रसन्न हुई। ये गंगा मैया क्या है? यही चरणों की कृपा है। लेकिन उसने भी अपने वंश का उद्धार करने के लिए गंगा का आह्वान किया। और आप और हम सब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, जबकि सच्चाई है कि मन का शुद्धिकरण सबसे बड़ी चीज है। जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमारा मन बहुत गहराई से समझना होगा कि हमारा मन सदा से दूषित था। हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि हम अपने को शरीर ही मानते थे। संसार बाहर मिला, इनके लिए भगवान ने शरीर दिया। अंदर के तीनों चीजें मन, बुद्धि, चित्त परमात्मा में लगाने के लिए दिए। भगवान किसके हृदय में दर्शन देते हैं अंदर ही बैठे हुए हैं। जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, अगर पानी चंचल है, प्रवाहित है, उसमें भगवान का दर्शन नहीं होता। जिसे हम कई बार निवेदन करते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन का शुद्धिकरण ही हमारा काम है, बस। इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। ये तो फिर गुरु और भगवान, देखिएगा, जिस दिन हमारा मन निर्मल हो गया, निश्चल हो गया, पारदर्शी हो गया, अपने आप गुरु को कृपा करनी ही पड़ेगी, भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। यही निवेदन करें, संसार से परे परमात्मा को मनाने के लिए ध्यान दो तो होती है प्रार्थना। सच्चे दिल से करो तो उसके दरबार में सुनवाई जरूर होती है। अब लोगों को ये पता ही नहीं सच्चा दिल कैसे, क्या मतलब? निर्मल मन से प्रार्थना। प्रार्थना तो सारी दुनिया करती है। लोग अपनी कठिन मेहनत और दिमाग के बलबूते से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। कुछ मौके ऐसे होते हैं जब कुछ चीजों पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को बुरा दौर भी कहते हैं। और इंसान की फितरत है कि बुरे दौर में उसे ईश्वर की याद आती है। देखिए कमाल की चीज, तब वो उनकी शरण जाकर उनसे अपने मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है।
वहां भी प्रभु प्रेम नहीं पाना चाहता, प्रभु के चरणों की सेवा नहीं पाना चाहता, अपना मन शुद्ध करना नहीं चाहता, अपनी मनोकामना, भाई यही यही हम सबका पाप है। और मन में कामना क्या है संसार की? क्या भगवान सबकी प्रार्थना नहीं सुनते? ना, नहीं सुनते। क्यों? वो हृदय की पुकार सुनते हैं, निर्मल मन की पुकार सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। ये भी हम अपने संत महात्माओं से, गुरु से समझते हैं। पहले मन शुद्ध करो, उसके बाद जो तुमको प्रिय लगे, मैंने कहा ना भगवान तुम्हारा प्रीतम है, उसे जो शब्द चाहो बोलो, जो रूप चाहे उसका ध्यान करो। अब और गहरे शब्दों में बता देता हूं जो सबको याद रहेगी। अपने प्रीतम को, भगवान ही तुम्हारा प्रियतम है, अपने दिल की बात कहना, यही प्रार्थना है बस। अब बताइए, ये कोई कटु शब्द मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, क्या आपको याद नहीं रहेगी? अपने प्रीतम को अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। ये जो आप और हम लोग तंत्र मंत्र ध्यान जाप वगैरह करते हैं, वो तो शब्दों की प्रार्थना है, भगवान नहीं सुनते। सब नोट करें, भगवान नहीं सुनते। प्रार्थना बहुत छोटे स्तर पर काम करती है। अब प्रार्थना की वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। आप सोचिए, कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें, आप देखते हो मंदिरों में जाकर के एक ही प्रार्थना हजारों लोग कर रहे होते हैं। लेकिन भगवान किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? जो हृदय से अपने मन की बात कह रहा होता है, अपने शब्दों में कह रहा होता है। बाई जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि प्रभु मेरे सामने होंगे तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी, मैं कुछ मांग ही नहीं पाऊंगी। ये भी बहुत ऊंची प्रार्थना है। ये प्रेम की एक ऊंची छलांग है कि जब मैं रहा ही नहीं, मैं मिटी गया, जब भगवान ही आ गए तो मांगना क्या? भक्त प्रहलाद ने यही कहा था प्रभु से, क्या मेरे से जिद मत करो, मांग मांग मांग। अगर आपकी जिद है देने की, तो ये मेरे को वरदान दो कि मैं जीवन पर्यंत आपसे कभी कुछ ना मांगूं, जिसके सामने भगवान प्रकट हो गए हों। और जीवन का सार्थकता क्या है? सबसे बड़ी सार्थकता है हमको भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है आपको क्या चाहिए और आपके कर्मों का अनुसार क्या मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत अच्छा लगा कि सभी भक्तों ने अपने हृदय के भाव रखे। कल शरद पूर्णिमा है। कल आपके साथ 3 शब्दों पर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा, रस, रास और पूर्ण रास।
भगवान ने सारी सृष्टि का निर्माण किया और देव दुर्लभ मानव देह आप और हम लोगों को दिया। सोचिएगा परमात्मा की कितनी असीम कृपा है। और इस देह में संत महात्माओं का संग दिया। कभी स्वार्थ से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, सबका सुख हो, सबकी सेवा। प्रार्थना में यदि अपने लिए कुछ मांगना है तो स्वयं परमात्मा को मांगिए। नोट कीजिएगा कि प्रभु जैसे राजा बलि ने मांगा कि कान में शब्द आए तो गोविंद तेरे आए नारायण, आंखें खुले तो तेरा दर्शन हो। कमाल कर दिया। ये कैसे किया? समर्पण करके, राक्षस होकर के, राक्षस कुल का, लेकिन भक्त प्रहलाद का पोता था और उसे अपने दादा से सत्संग मिला हुआ था। आप लोगों को कई बार बताया गया कि बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना। वो राक्षसों के गुरु थे। उसने सत्संग की बात को माना और स्वयं को समर्पित किया। आप और हम लोग भगवान को सब कुछ अर्पित करते हैं, सब कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन स्वयं को अर्पित नहीं करते। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, स्वयं परमात्मा को मांगिए, दूसरों के लिए सुख शांति की कामना कीजिए। इसी प्रकार पूजा निस्वार्थ पूजा कहलाती है, उसका पुण्य मिलता है। अब बात होती है, जब इसी पर चर्चा चल रही है कि मन ही मन भगवान से क्या बातें करें। मन ही मन भगवान से क्या बातें करें। बहुत से लोग कहते हैं अब भगवान से क्या बातें करें, बहुत सारी बातें हैं। आपको एक बार भगवान से बात करने का चस्का लग गया तो आप मौका ढूंढा करोगे एकांत का, और भगवान इशारे से बुलाया करेगा कि मेरे पास आ, और आपसे रहा नहीं जाएगा। कैसे बातें करें सुन लीजिए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्यारे, जो तुम्हारा मन करे उसे पिता कहो, पति कहो, प्रीतम कहो, सखा कहो, स्वामी कहो, दास कहो, जो मन में तुम्हारे भाव आए। क्या कि मेरी इच्छा कभी पूर्ण ना हो। क्या मतलब? मेरी इच्छा पूर्ण ही नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छा सदा पूरी हो। ये बातें करो। भगवान भी कहेगा किसी अच्छे गुरु ने सिखा के भेजा है, क्योंकि मेरे लिए क्या सही है ये मुझसे बेहतर तो आप जानते हो। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। मैं क्या मांगू प्रभु आपसे? मेरे मांगने में कमी हो सकती है, आपके देने में कमी नहीं हो सकती। भगवान से बातें करो। मेरे मन, मेरे कर्म और मेरे वचन से, मेरे मन से, मेरे कर्मों से, इंद्रियों से और वचन से कभी किसी को दुख ना पहुंचे, ये कृपा करो मेरे नाथ। जाने अनजाने में भी मैं किसी का अनहित ना करूं। ना कभी पाप करूं प्रभु, ना होता हुआ देखूं, और इन कानों से कभी बुराई भी ना सुनूं, और ना कभी किसी के पाप का बखान करूं। यही महात्मा गांधी ने 3 बातें कही थी। ना
कभी पाप करूं, ना होता हुआ देखूं ना सुनूं, और कभी मुख से किसी का बखान भी ना करूं। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर बताता हूं कि भगवान से मन ही मन क्या बातें करनी चाहिए, जिससे आपको ये हमेशा फीलिंग रहे, अरे अब तो मौका मिल गया, अब तो समझ आ गया भगवान से क्या बातें करनी चाहिए। कीजिए।